Hello everyone, I am very thankful to all my viewers for watching my videos. Today in this video I will teach you about algebra. This chapter is very important for class 10, especially for class 10 students. So I hope that everybody watch it very thoroughly. We are going to learn less than algebra, more than algebra type, data distribution, changing the data into less than type, more than type, etc. So without delaying, I will start the video. Before that, who are new here, please subscribe my channel and like and share as much as possible. Thank you all. First question है the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. यहाँ डेली की इनकम दी हुई है जो क्लास में दिया हुआ है, जैसे 100 to 120 रुपीज़, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, कितने वर्कर्स को इतना मिल रहा है. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव टू लेस देन cumulative frequency distribution and draw its algebra. इस फ्रीक्वेंसी को अगर लेस देन टाइप में चेंज करूँ तो इसकी अपर लिमिट है फर्स्ट वाले की 120, मीन्स 120 से लेस देन लिखूँगी, या फिर वो इक्वल होगा 100 के या लेस देन 120 होगा. तो वी विल बी राइटिंग लेस देन 120. फिर लिखूँगी लेस देन 140. 140 के नीचे तो 120 वाला भी आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करके लिखूँगी तो वो CF होगा, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा. उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट में हम लोग ऐड करते जाएंगे तो वहाँ तक का होता जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसीज. इस क्वेश्चन में हम लोग को वैल्यूज़ आया है लेस देन 120 12, लेस देन 140 12 प्लस 14 इज इक्वल टू 26, लेस देन 160 इज इक्वल टू 34, लेस देन 180 इज इक्वल टू 40 एंड लेस देन 200 इज इक्वल टू 50. अगर ग्राफ प्लॉटिंग में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे चैनल को ओपन करते ही आपको फर्स्ट वीडियो नज़र आएगा जिसमें ग्राफ को प्लॉट करना और उसमें वैल्यूज़ पॉइंट आउट करना सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लेना. इन जनरल हम लोग एक्स एक्सिस में ग्रुप डाटा दिखाते हैं और जो फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग वाई एक्सिस में दिखाते हैं अपर साइड. तो पहले इसको लेबलिंग करना होता है. आप देखो कि स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस में एक टिल्ट है. वो टिल्ट का मतलब होता है कि उसके बीच में और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो कि इस ग्राफ में नहीं अट पा रहा है, इसलिए मतलब नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसको टिल्ट से दिखा दिया गया. और उसके बाद जो डेटाज हैं जैसे 100 से 120 वो 20 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी का लिख दिया है. तो 100 दिया, 120, 140, 160, ये हम लोगों को ग्रुप डाटा देख कर ही खुद से डिसाइड करना होता है कि हम लोग एक यूनिट में कितना लें. ओके, तो अब हम लोग फ्रीक्वेंसीज प्लॉट करेंगे तो हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाना है. तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग लेंगे 120 से लेस देन, क्योंकि लेस देन ऑब्जेक्ट बनाना है. तो 120 से लेस देन कितने थे? 12 थे, तो 12 वाले लाइन पे हम लोग डॉट दे देंगे. नेक्स्ट जो था वो था 140 से नीचे कितने हैं, जो हम लोगों ने दो ऐड किया था 120 का और 140 का, जो कि हुआ था 26. तो 26 पर पॉइंट दे देंगे और फिर हम लोग पॉइंट देंगे 34 पे जो एडेड है क्यूमुलेटिव में. फिर उसके बाद 40 पे दे देंगे और फिर दे देंगे 50 पे. ये वैल्यूज़ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देख कर वाई एक्सिस में हमें पॉइंट दे देना और फिर हम लोगों को ये सारे डॉट्स को मिलाते जाना है. तो ये जो बनेगा ये लेस देन ऑब्जेक्ट है. अब जो बन चुका है ये ग्राफ आप देख के बता. अगर पूछा जाए कि लेस देन 200 कितना है, तो देखो वो अपर वाला पॉइंट दिखा रहा है. लेस देन कितना है? 50 है टोटल. ओके जी. During the medical checkup of 35 students of a class, their weights were recorded as follows. एक कॉलम में वेट दिया है इन kg और एक कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. तो ये लेस देन के फॉर्म में दिया है, लेस देन 35, लेस देन 40 लाइक दिस. तो यहाँ पे करना है ड्रॉ अ लेस देन टाइप algebra फॉर द गिवन डाटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ and verify the result by using the formula. डाटा सही फॉर्मेट में दिया हुआ है लेस देन के फॉर्मेट में, तो इसको सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेस देन ऑब्जेक्ट.
और लेस देन अचीव में फ्रीक्वेंसी को जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस में शो करेंगे और ग्रुप को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस में शो करते हैं, क्लास ग्रुप को। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, देखो कि एक्स एक्सिस में है 38, 40, 42, 44। तो एक बॉक्स को मैंने 8 लिया है से स्टार्ट किया है और पूरा एक बॉक्स जो है 2 यूनिट का है, तो हाफ जो है 1 यूनिट का होगा। इसको लेते हुए और इस तरफ मैंने वाई एक्सिस में 5, 10, 15, 20, 25 करके ग्रुप को कोऑर्डिनेट्स को रखा है। एक बॉक्स के अंदर 5 लाइन्स है, मीन्स एक लाइन एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का पहला वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। लेस देन 38 है 0 और लेस देन 40 है 3, उसको पॉइंट लगा है, और लेस देन 42 है 5, फिर है 9, फिर है 14, फिर 28, 32 एंड 35 तक लाइन लगाया और पॉइंट्स लगाया है और एक पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ किया। मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जाना होगा। तो लेस देन 52 में देखो सारे फ्रीक्वेंसीज आ जाते हैं और इसका वैल्यू है 35। वाई एक्सिस पे 35 तक गई हूँ मैं, देखो पॉइंट लगाया है, तो इसका हम लोग पहले हाफ करेंगे वाई एक्सिस में। तो ये 17.5 आ रहा है और 17.5 से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस ओजिव के ऊपर किस पॉइंट पर मिलता है ये देखना है। तो ये हमारा मिल रहा है जिस पॉइंट पे, वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर जो कि 46.5 के आसपास में मीट कर रहा है। तो ये 46.5 जो है हमारा मीडियन है और अब इसे हम लोगों को वेरीफाई करना है फार्मूला से। पहले हम लोग फार्मूला में इसको निकालेंगे मीडियन का वैल्यू और फिर देखेंगे कि सेम वैल्यू आता है कि नहीं। मीडियन निकालने का फार्मूला है L प्लस ब्रैकेट के अंदर लिखे n/2 माइनस CF जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है बाई F क्लास उसी क्लास का फ्रिक्वेंसी इनटू H। फार्मूला में जो टर्म्स यूज़ किया गया है N, H, L एट्सेट्रा, इसको पहले 1 बाई 1 आप समझ लें एंड देन स्टार्ट करें पुटिंग वैल्यूज़। ओके, तो यहाँ पे n/2 है, n इज़ टोटल फ्रिक्वेंसी है, मीन्स यहाँ पे 35 है तो 35/2 करने पर 17.5 आता है। अब हमें ये देखना है कि 17.5 किस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है, तो किसी भी ग्रुप का नहीं है। इससे जो लोअर है वो देखते हैं हम लोग, वो 14 है। इससे अबव जो है वो है 28, तो ये 17.5 जो है दोनों के बीच में आ रहा है। 46 और 48 जो ग्रुप है उसके बीच में, तो हम लोग क्लास जो मीडियन क्लास लेंगे वो 46 से 48 तक लेंगे और 46 से 48 के बीच में जो क्लास इंटरवल है वो 2 है, तो h इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2। अब इस क्लास ग्रुप के लोअर लिमिट को हमने L लेना है, मतलब लोअर लिमिट है 46, तो L इज़ इक्वल टू होगा 46। और इसी क्लास के फ्रीक्वेंसी को यानी 46 ग्रुप जिस ग्रुप में है लेस देन 46 का फ्रीक्वेंसी लेना है जो कि है 14। यहाँ फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग रियल डाटा को लेते हैं, इसलिए 14 लेते हैं जो कि यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, जबकि 17.5 हम लोगों ने हाफ किया था। पहले ब्रैकेट्स के वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 17.5 माइनस 14 इज इक्वल टू 3.5 बाई 14 होगा। 2 से 14 को कैंसिल किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 और आया 3.5 बाई 7, 7 के बगल में 0 बैठाते हैं तो 35 बाई 70 हो जाता है 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। 46 प्लस 0.5 इज़ इक्वल टू 46.5। डेसिमल में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल में वीडियो है डेसिमल, जो डेसिमल सॉल्व करना और डेसिमल को कैसे मैनिपुलेट करते हैं बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। डेसिमल्स को हटाना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, एवरीथिंग इज़ गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। यहाँ पे सारा दिया हुआ है वैल्यूज़ और इसको बनाना है चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजिव। डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल हम लोग बनाएंगे उसको मोर देन टाइप बना देंगे
और मोर देन टाइप बनाने के बाद उसका मोर देन टाइप अजीब ही बनाना है। तो प्रोडक्शन यील्ड जो है हम लोग मोर देन करके लिखेंगे, और पहला जो है वो मोर देन 50 है, और तो इक्वल टू से मोर देन 50 लेंगे, और इसमें हम लोग का मोर देन सारा टेबल का सारा फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा, बिकॉज सारा जो है मोर देन है। तो सारे को प्लस करने पर 100 होता है, तो 100 कर दिया। और नेक्स्ट वाले क्लास में है मोर देन 55, तो फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो -2 हुआ तो 98 हुआ, और इस तरह से फिर थर्ड वाले में पहले 2 का माइनस करेंगे, और फिर फोर्थ वाले में पहले 3 का माइनस करेंगे। तो इस तरह से पूरा टेबल बन जाता है मोर देन अजीब के फॉर्म में, जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। और अब इसकी मोर देन अजीब बनाने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस में इसका क्लास डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, जो कि लिखा हुआ है मोर देन 50, मोर देन 55 लाइक दिस। तो हमने लिया है 50 से स्टार्ट करते हुए, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू है 75, 80 तक ले लिया है, और 5 का डिफरेंस इसमें रखा है क्लास में। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यूज़ है वो अप टू 100 गया है, तो हमने 10, 20, 30, 40 करके वाई एक्सिस पे पूरा ले लिया है। और अब हम लोग पहले स्टार्टिंग से फर्स्ट से हम लोग इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो पहला मोर देन 50 में है 100, तो सबसे ऊपर देखो यहाँ पे मैंने 100 पे डॉट लगाया है, और इसके बाद फिर 98 पे सॉरी, फिर 90 पे, फिर 75 पे, और इस तरह से पूरा डॉट्स को मिलाते हुए मैंने इसका अजीब बना दिया है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, तो इसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, नए नए क्वेश्चंस लेके, तो इसमें कभी भी गलती नहीं होगी।